अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह जी हम अपने दूसरे पारे का आगाज करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल इतना पसंद है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो ये फरमाया था कि हुआ खैरुन, कि वो सबसे बेहतर है, मिम्मा यजमाउन, जो तुम जमा करते हो ना उनमें से सबसे बेहतर ये है जो तुम ये जमा कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान पाक हम सीख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आज इंशाल्लाह हम अपने पारे का आगाज करते हैं। सेकंड पारे की जो पहली आया आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। उसका पस मंजर ये है कि मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। जब आप मदीना मनव्वरा तशरीफ लाए तो आपको बैतुल मक़दस का रुख करने का हुक्म दिया गया, जिस पर आप तकरीबन 17 महीने तक अमल फरमाते रहे। उसके बाद दोबारा बैतुल्लाह शरीफ को किबला करार दे दिया गया। तब्दीली का ये हुक्म आगे आयत नंबर 144 में आ रहा है। ये आयत पेश गोई कर रही है कि यहूदी और ईसाई इस तब्दीली पर बड़े एतराजात करेंगे। हालांकि ये हकीकत अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान रखने वाले हर शख्स के लिए किसी दलील के मोहताज नहीं कि किबले की कोई खास सिमत मुकर्रर करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किबले की सिमत में तशरीफ फरमा है। वो तो हर सिमत और हर जगह मौजूद हैं, और मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जनूब, ये सारी जिहतें उसी की बनाई हुई हैं। अलबत्ता चूंकि मसलहत का तकाजा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते वक्त तमाम मोमिनों के लिए एक सिमत मुकर्रर कर दी जाए, इसलिए ये सिमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अपनी हिकमत के तहत मुकर्रर फरमाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिमत बजाते खुद मुकद्दस या मकसूद है। जो कुछ इज्जत इस किबले या इसकी सिमत में आती है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म की वजह से है। चुनाचे वो अपनी हिकमत के मुताबिक जिसे चाहे, जिस सिमत को चाहे किबला मुकर्रर कर सकता है। एक मोमिन का सीधा रास्ता ये है कि वो इस हकीकत को समझकर अल्लाह के हर हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दे। आयत के आखिर में सीधी राह का जो जिक्र है, इससे मुराद इसी हकीकत का इदराक है। यानी जिस तरह हमने इस आखिरी जमाने में तमाम दूसरी जिहतों को छोड़कर काबे की सिमत को किबला बनने का शर्फ बख्शा और तुम्हें अपने दिलो जान से कबूल करने की हदायत दी, इसी तरह हमने तुमको दूसरी उम्मतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुतदिल और मुतवाजन उम्मत बनाया है। चुनाचे इस उम्मत की शरीयत में ऐसे मुनासिबे अहकाम रखे गए हैं जो कयामत तक इंसान की सही रहनुमाई कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 142 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब ये बेवकूफ लोग कहेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जिसने इन मुसलमानों को उस किबले से रुख फेरने पर आमादा कर दिया जिसकी तरफ वो मुंह करते चले आ रहे थे। अब कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हदायत देता है। मुसलमानों, इसी तरह तो हमने तुमको एक मुतदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम दूसरे लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले से कारबंद थे उसे हमने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ ये देखने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल का हुक्म मानता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और इसमें शक नहीं कि ये बात थी बड़ी मुश्किल, लेकिन उन लोगों के लिए जरा भी मुश्किल ना हुई जिनको अल्लाह ने हदायत दी थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को जाया कर दे। दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों पर बहुत शफकत करने वाला और बड़ा मेहरबान है। और आयत नंबर 144 के ए पैगंबर, हम तुम्हारे चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनाचे हम तुम्हारा रुख जरूर उस किबले की तरफ फेर देंगे जो तुम्हें पसंद है। लो अब अपना रुख मस्जिद हराम की सिमत कर लो, और आइंदा जहां कहीं भी तुम हो अपने चेहरों का रुख नमाज पढ़ते हुए उसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। और आयत नंबर 145, और जिन लोगों को किताब दी गई थी अगर तुम उनके पास हर किस्म की निशानियां ले आओ तब भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना तुम उनके किबले पर अमल करने वाले हो, ना ये एक दूसरे के किबले पर अमल करने वाले हैं। और जो इल्म तुम्हारे पास आ चुका है इसके बाद अगर कहीं तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो इस सूरत में यकीनन तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा।
जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और यकीन जानो कि इनमें से कुछ लोगों ने हक को जानबूझकर छुपा रखा है, और हक वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लिहाजा शक करने वालों में हरगिज शामिल मत हो जाना। और आया नंबर 148 के हर गुरोह की एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, लिहाजा तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम जहां भी होगे अल्लाह तुम सबको अपने पास ले आएगा, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम जहां से भी सफर के लिए निकलो अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ करो, और यकीनन यही बात हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जहां से भी तुम निकलो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और तुम जहां कहीं हो अपने चेहरे उसी की तरफ रखो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाजी का मौका ना मिले। अलबत्ता उनमें से जो लोग जुल्म के खूगर हैं वो कभी खामोश नहीं होंगे, सो उनका कुछ खौफ ना रखो, हाँ मेरा खौफ रखो, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर दूं और ताकि तुम हदायत हासिल करो। ये इनाम ऐसा ही है जैसा हमने तुम्हारे दरमियान तुम ही में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। लिहाजा मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुभान अल्लाह। ये इस आया को भी अंडरलाइन करें कि लिहाजा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। और आया नंबर 153 के ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हों उनको मुर्दा मत कहो, दरअसल वो जिंदा है मगर तुमको इनकी जिंदगी का एहसास नहीं है। और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे जरूर, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान और फलों में कमी करके। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र से काम लेंगे उनको खुशखबरी सुना दो। और आयत नंबर 156, ये वो लोग हैं कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आयत नंबर 157 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बहुत प्यारी आया है कि ये वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी अनायात हैं और रहमत है, और यही लोग हैं जो हदायत पर हैं। दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 158 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, लिहाजा जो शख्स भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उसके लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि वो इसके दरमियान चक्कर लगाए। और जो शख्स खुशी से कोई भलाई का काम करे तो अल्लाह यकीनन कदरदान और जानने वाला है। बेशक वो लोग जो हमारी नाजिल की हुई रोशन दलीलों और हदायत को छुपाते हैं बावजूद इसके कि हमने उन्हें किताब में खोल खोल कर लोगों के लिए बयान कर दिया है, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह भी लानत भेजता है और दूसरे लानत करने वाले भी लानत भेजते हैं। अल्लाहु अकबर। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। हाँ, वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली हो और अपनी इस्लाह कर ली हो और छुपाई हुई बातों को खोल खोल कर बयान कर दिया हो, और मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ और बड़ी रहमत वाला हूँ। और आयत नंबर 161, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और काफिर होने की हालत में ही मरे, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सारे जहान वालों की लानत है। वो हमेशा इसी फटकार में रहेंगे, ना उन पर से अजाब को हल्का किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, जो सबसे ज्यादा मेहरबान और बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के लगातार आने जाने में, उन कश्तियों में जो लोगों के फायदे का सामान लेकर समंदर में तैरती हैं, उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और उसके बाद जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शी और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं जो अपनी अकल से काम लेते हैं। और आयत नंबर 165 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और इसके बावजूद लोगों में से कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं।
دعا کرے یہاں پہ کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک، آمین یا الہی آمین۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اور آیت نمبر 166، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہتے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسا انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہوں گے، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 170، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہ سنتے ہوں۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھائے جبکہ اس کا مقصد نہ تو لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 174، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب تو اتار دی ہے، اور جن لوگوں نے اسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 177، یہ بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دے، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر اور استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور آیت نمبر 178، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں
के हक में दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। ये मुत्तकी लोगों के जिम्मे एक लाजमी हक है। और आयत नंबर 181, फिर जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद इसमें कोई तब्दीली करेगा तो उसका गुनाह उन लोगों पर होगा जो इसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। हाँ, अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो कि कोई वसीयत करने वाला बेजा तरफदारी या गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है और वो मुतल्लिका आदमियों के दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। आयत नंबर 183, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। गिनती के चंद दिन रोजे रखने हैं। फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। और आयत नंबर 184, और जो लोग इसकी ताकत रखते हो वो एक मस्कीन को खाना खिलाकर रोजे का फिदिया अदा कर दें। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये उसके हक में बेहतर है। और अगर तुमको समझ हो तो रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। रमजान का महीना तो वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरापा हिदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक व बातिल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए वो इसमें जरूर रोजे रखे। और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही मिकदार पूरी कर ले। अब यहाँ पे देखिए, वो जो फिदिये का था ना, वो पहला हुक्म था। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अगर रोजे छूट गए हैं और कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कई दफा ऐसा होता है ना कि जो बुजुर्ग होते हैं तो ये नहीं पता होता कि अगले साल वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके लिए फिदिया है। लेकिन जो रेगुलर जैसे सेहतमंद लोग हैं, उनका रोजा छूट गया है या वो मखसूस दिन में उनके रोजे छूटे हैं, तो फिर उनको फिदिये से वो बात नहीं बनेगी, उनको अपने रोजे ही रखने पड़ेंगे। यहाँ पे इस आया को फिर से आप गौर से भी पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता, ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो। और अल्लाह ने तुम्हें जो राह दिखाई है इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और आयत नंबर 186, ये मेरी फेवरेट तरीन आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूं कि जब कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूं, उसकी दुआ सुनता हूं। लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करे और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो राह रास्त पर आ जाए। देखिए, यहाँ पे शर्त है दुआ की कबूलियत में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं उनके करीब हूं, उनको सुनता हूं, उनकी दुआओं को कबूल करता हूं। उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने ताकि वो हदायत पा जाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है कि रोजों की रात में तुम अपनी बीवियों से बेतकल्लुफ सोबत करो। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म था कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे हो, फिर उसने तुम पर अनायत की और तुम्हारी गलती माफ फरमा दी। चुनाचे अब तुम इनसे सोबत कर लिया करो और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तलब करो, यानी औलाद को। और आयत नंबर 187, और उस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफेद धारी स्याह धारी से मुमताज होकर तुम पर वाजे ना हो जाए। उसके बाद रात आने तक रोजे पूरे करो और उन अपनी बीवियों से इस हालत में मुबाशरत ना करो जब तुम मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठे हो। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद है, लिहाजा इनकी खिलाफवर्जी के करीब भी मत जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीकों से ना खाओ और ना इसका मुकदमा हाकिमों के पास इस गरज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। लोग आपसे नए महीनों के चांद के बारे में पूछते हैं, आप इन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के मुख्तलिफ मामलात जैसे कि हज वगैरह के औकात मुतय्यन करने के लिए हैं। और आयत नंबर 189, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में इनकी पुष्ट की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाजों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ।
اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 191، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا بھی یہی ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ آیا نمبر 194، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کبھی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس سے کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 196، اور حج اور عمرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پورا ادا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو اور اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں، صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو واپس لوٹ آؤ۔ اسی طرح یہ کل 10 روزے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آیت نمبر 197 کہ حج کے چند مخصوص مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص اس مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ تو کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کچھ نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہنا۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے لیے اپنی پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اور آیا نمبر 198، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نہ واقف تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو، تم اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں صرف بھلائی مانگتے ہیں نا تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور آیت نمبر 201 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ مطلب ثواب کی صورت میں ملے گا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو
उसी की तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। और आयत नंबर 204, और लोगों में से एक वो शख्स भी है कि दुनियावी जिंदगी के बारे में उसकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं और जो कुछ इसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा कड़ा दुश्मन है। और जब उठ कर जाता है तो जमीन में उसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो उसमें फसाद मचाए और फसलें और नस्लें तबाह करे, हालांकि अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। और जब इसे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ कर तो नहूसत उसको गुनाह पर आमादा कर देती है। चुनाचे ऐसे शख्स को तो जहन्नम ही रास आएगी और यकीन करो वो बहुत बुरा बिछोना है। और दूसरी तरफ लोगों में से वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन्होंने अपनी जानों के सौदे इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कर लिए हैं। और आयत नंबर 208 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर तुम उसके बाद भी राह रास्त से फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह इक़्तिदार में भी कामिल है, हिकमत में भी कामिल है। और ये कुफार ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद बादलों के साए में उनके सामने आ मौजूद हो या फरिश्ते भी उसके साथ हो और सारा मामला अभी चुका दिया जाए, हालांकि आखिरकार सारे मामला अल्लाह ही की तरफ लौट कर जा रहे हैं। और आयत नंबर 210 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बनी इसराइल से पूछो, हमने उनको कितनी सारी खुली निशानियां दी थी, और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो फिर वो उसको बदल डाले तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और सब अपनी अपनी नेमतें जरा याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं, तो क्या हम उसका शुक्र उस तरह से अदा कर रहे हैं। सिर्फ आंखों की नेमत याद करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आंखों की नेमत दी है, तो क्या हम उससे कोई गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। और आया नंबर 212, जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनके लिए दुनियावी जिंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है और वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो क़यामत के दिन उनसे कहीं बुलंद होंगे और अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। शुरू में सारे इंसान एक ही दिन के पैरोकार थे, फिर जब उनमें इख्तलाफ पैदा हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे जो हक वालों को खुशखबरी सुनाते और बातिल वालों को डराते थे और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान इन बातों का फैसला करे जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे थे। और आयत नंबर 213, और अफसोस की बात यह है कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने जिन पर वो किताब दी गई थी रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी सिर्फ बाहम जिद की वजह से इस किताब में इख्तलाफ निकाल लिया। फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने उन्हें अपने हक से हक की इन बातों में राह रास्त तक पहुंचाया जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया था और अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त तक पहुंचा देता है। मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इन जैसे हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। उन पर सख्तियां और तकलीफें आई और उन्हें हला मारा गया, यहाँ तक कि रसूल और उनके ईमान वाले साथी बोल उठे कि अल्लाह आखिर तेरी मदद कब आएगी। याद रखो कि अल्लाह की मदद नजदीकी है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदगी के लिए क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करो वो वालिदैन, करीबी रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन और मुसाफिरों के लिए होना चाहिए और तुम भलाई के जो काम भी करोगे अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। और आयत नंबर 216, तुम पर दुश्मनों से जंग करना फर्ज किया गया है और वो तुम पर गरा है और ये ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज को बुरा समझो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और असल हकीकत तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि इसमें जंग करना कैसा है। आप कह दीजिए कि इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसके खिलाफ कुफर की रवश इख्तियार करना, मस्जिद हराम पर पाबंदियां लगाना और उसके बासियों को वहां से निकाल बाहर करना अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से भी ज्यादा संगीन चीज है। और ये काफिर तुम लोगों से बराबर जंग करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो ये तुमको तुम्हारे दीन छोड़ने पर आमादा कर दे, और अगर तुम में से कोई शख्स अपना दीन
دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت مطلب ضائع ہو جائیں گے. ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ربنا لا تجعلنا منہم. اور آیت نمبر 218 اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ غور کیجئے گا کہ یہ شراب کا پہلا حکم ہے، پھر سیکنڈ حکم کے بعد تھرڈ ٹائم شراب کو حرام کیا گیا تھا. اور یہ پہلا حکم تھا کہ جب یہ حکم آیا تو بہت سے صحابہ نے شراب و جوے سے کنارہ کشی کر لی اور کچھ ایسے تھے کہ جن کا یہ خیال تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی کمپلیٹلی منع نہیں کیا. تو پھر آپ دوسرا حکم جہاں پہ آئے گا پھر آپ وہ دیکھے گا، پھر تھرڈ حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر منع کر دیا تھا. اور آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کرے. یہ تو ہمارا بھی سوال ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اللہ اکبر. اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملہ بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. اب آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان سے جمع نہ کرو. اور آیت نمبر 222 ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرے اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک اور صاف ہے. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے اعمال آگے بھیجو. اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. اور آیت نمبر 224 اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو. اللہ سب کچھ جانتا اور سننے والا ہے. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا. مطلب تمہیں اچھے سے پتا ہوگا کہ تم یہ قسم کیوں کھا رہے ہو. اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. اور آیت نمبر 226 جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں. اور آیت نمبر 228 اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے.
اور اے شوہرو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہے وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 229، چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرط کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 231، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ تم ان پر ظلم کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، بشرط یہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ آیت نمبر 232، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اور آیہ نمبر 233، ہاں کسی شخص کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس میں رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچے کو کسی دودھ پلانے والی سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اور آیہ نمبر 234، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پورا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ طلاق کے اور شادی کے بعد بچوں کے بارے میں اور جو سارے قوانین آ رہے ہیں نا، ان کو آپ بس ابھی ایک گو تھرو ہو رہے ہیں، ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے آپ کو واپس تفسیر میں جانا پڑے گا تاکہ آپ اس کو اچھے طرح سے سمجھ جائیں۔ آپ یوٹیوب میں اسلام ود عائشہ میں جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ انہی آیات کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔
आयत नंबर 236 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को ऐसे वक्त तलाक दो जबकि अभी तुमने उनको छुआ भी ना हो और ना उनके लिए कोई हक महर मुकर्रर किया हो, और ऐसी सूरत में उनको कोई तोहफा दो। खुशहाल शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीके से ये तोहफा दे। ये नेक आदमियों पर एक लाजमी हक है। और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले ही इस हालत में तलाक दी हो जबकि उनके लिए निकाह के वक्त कोई महर मुकर्रर कर लिया था, तो जितना महर तुमने मुकर्रर किया था उसका आधा देना वाजिब है, इल्ला ये कि वो औरतें रियायत कर दें और आधे महर का भी मुतालबा ना करे, या वो शोहर जिनके हाथ में निकाह की गिरा है रियायत करे और पूरा महर दे दे। और अगर तुम रियायत करो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। और आपस में फराख दिली का बर्ताव करना मत भूलो। जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह यकीनन उसे देख रहा है। आप देखिए कि बार बार हर आयत में जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक दूसरे से ज्यादती का थोड़ा सा भी डर होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात याद कराते हैं कि देखो अल्लाह देख रहा है। ऐसे कोई भी काम करोगे दुनिया में तो शायद बच जाओगे, लेकिन आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला से नहीं बच सकोगे। और आयत नंबर 238, तमाम नमाजों का पूरा पूरा ख्याल रखो और खास तौर पर बीच की नमाज का, और अल्लाह के सामने बाअदब फरमाबरदार बनकर खड़े हुआ करो। और अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ लाहक हो तो खड़े खड़े या सवार होने की हालत में ही नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो अल्लाह का जिक्र इस तरीके से करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाया करें कि 1 साल तक वो तरके से नफका वसूल करने का फायदा उठाएंगी और उनको शोहर के घर से निकाला नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरा हुक्म आ गया था। इंशाल्लाह आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिर उस वक्त ये वाला हुक्म जो था वो मनसूख हो गया था। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो अपने हक में कायदे के मुताबिक जो कुछ भी वो करें इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है। और अल्लाह साहिब इक्तदार भी है, साहिब हिकमत भी है, और मुतल्लिका औरतों को कायदे के मुताबिक फायदा पहुंचाना मुत्तकियों पर उनका हक है। अल्लाह अपने अहकाम इसी तरह वजाहत से तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम समझदारी से काम लो। आया नंबर 243, क्या तुम्हें लोगों का हाल मालूम नहीं हुआ जो मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल आए थे और वो हजारों की तादाद में थे। चुनाचे अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और अल्लाह के रास्ते में जंग करो और यकीन रखो कि अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और आया नंबर 245, कौन है जो अल्लाह को अच्छे तरीके पर कर्ज दे ताकि वो उसे उसके मुफाद में इतना बढ़ा चढ़ा दे कि वो बदर जहाज ज्यादा हो जाए। और अल्लाह ही तंगी पैदा करता है और वही वुसअत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। अब देखिए बार बार हमें रिमाइंडर मिल रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसकी तरफ लौट के जाना है। दुनिया में जो अमल कर रहे हो तो सोच के करो कि इन सब अमाल का तुम्हें जवाब तो देना है। और क्या तुम्हें मूसा के बाद बनी इसराइल के गिरोह के इस वाक़े का इल्म नहीं हुआ जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा था कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि इसके झंडे तले हम अल्लाह के रास्ते में जंग कर सके। नबी ने कहा कि तुम लोगों से ये बात कुछ बईद नहीं है कि जब तुम पर जंग फर्ज कर दी जाए तो तुम ना लड़ो। उन्होंने कहा कि भला हमें क्या हो जाएगा जो हम अल्लाह के रास्ते में जंग ना करेंगे, हालांकि हमें अपने घरों और अपने बच्चों के पास से निकाल बाहर किया गया है। फिर हुआ भी यही कि जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से थोड़े लोगों को छोड़कर बाकी सब पीठ फेर गए, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और आया नंबर 247, और उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बनाकर भेजा है। कहने लगे भला इसको हम पर बादशाहत करने का हक कहां से आ गया? हम इसके मुकाबले में बादशाहत के ज्यादा मुस्तहिक हैं और उसको तो माली वुसअत भी हासिल नहीं है। नबी ने कहा कि अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत देकर चुना है और उन्हें इल्म और जिस्म में तुमसे ज्यादा वुसअत अता की है, और अल्लाह अपनी बादशाह जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत और बड़ा इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने ये भी कहा कि तालूत की बादशाहत की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सकीनत का सामान है। और मूसा और हारून ने जो अशिया छोड़ी थी
इनमें से भी कुछ बाकी मांदा चीजें हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ी निशानी है। चुनाचे जब तालूत लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने लश्कर वालों से कहा कि अल्लाह एक दरिया के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेने वाला है। जो शख्स इस दरिया से पानी पिएगा वो मेरा आदमी नहीं होगा, और जो इसे नहीं चखेगा वो मेरे साथ होगा, इल्ला ये कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले ले तो कोई हर्ज नहीं है। फिर हुआ ये कि उनमें से थोड़े आदमियों के सिवा बाकी सब ने इस दरिया से खूब पेट भर कर पानी पी लिया। चुनाचे जब वो यानी तालूत और उसके साथ ईमान रखने वाले दरिया के पार उतरे तो ये लोग जिन्होंने तालूत का हुक्म नहीं माना था कहने लगे कि आज जालूत और उसके लश्कर के मुकाबला करने की हमें बिल्कुल ताकत नहीं है। और आयत नंबर 249, मगर जिन लोगों का ईमान था कि वो अल्लाह से जा मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि न जाने कितनी छोटी जमातें हैं जो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं, और अल्लाह उनका साथी है जो सब्र से काम लेते हैं। और जब ये लोग जालूत और उसके लश्कर के आमने सामने हुए तो उन्होंने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, सब्र इस्तकलाल की सिफत हम पर उंडेल दे। रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व थब्बित क़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि ए हमारे परवरदिगार, सब्र इस्तकलाल की सिफत हम पर उंडेल दे, हमें साबित कदमी बख्श दे और हमें इन काफिर कौम के मुकाबले में फतह और नुसरत अता फरमा। चुनाचे उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इन जालूत के साथियों को शिकस्त दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और दनाई अता की और जो इल्म चाहा उसको अता किया। और अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दफा ना करे तो जमीन में फसाद फैल जाए, लेकिन अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। ये अल्लाह की आयात हैं जो हम आपके सामने ठीक ठीक पढ़कर सुना रहे हैं, और आप बेशक उन पैगंबरों में से हैं जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा दूसरा पारा भी कंप्लीट होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि इतने अहकामात थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें इनकी समझ अता करे। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ भी जरूर मांगा करें कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफत बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आमीन या इलाही आमीन। या पाक परवरदिगार, हमें कुरान के इल्म का जो सफर हमारा है अल्लाह सुब्हानहू तआला इस पे हमारे लिए आसानियां फरमाना। एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़े? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रब्बी ज़िदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लाहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन। जबकि मेरे रब ने कुरान पाक में क्या फरमाया था कि जब भी दुआ को वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है मैं उसके करीब हूं। तो
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई वसीला बीच में रखा ही नहीं है। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जब तुम दुआ करते हो तो दुआ कब कबूल होती, इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। ऐसे नहीं दुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जगह पे देखिए इतनी बैना बयान है कि जहां कहीं भी दुआ का जिक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शर्त भी रखी है कि इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, मेरे अहकामात पे अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसीलिए मैं बार बार दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे। फिर हम रोते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। आप सोचें कि जब हम कहीं पे भी, आप देखिए झूठ बोल के आए हैं, चुगली लगा के आए हैं, उसके बाद आके हाथ खड़ा करके दुआ मांगना शुरू हो जाएंगे तो कबूल होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरा ये मतलब नहीं है कहने का, लेकिन सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया था सब कुछ कि ऐसे अल्लाह हमारे अपने गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत में हायल हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी किसी पार्टी से वापस आते हैं कहीं पे भी, फोन क्योंकि फ्री अब हो गए ना, व्हाट्सएप ने मुसीबत एक है तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन क्योंकि फ्री हो जाते हैं तो फिर हम सारा कितनी कितनी देर पूरी खबरें जब तक नहीं ले लेते उसका क्या हाल है, तो उस रिश्तेदार ने क्या किया, तो अच्छा उसने ये किया, अच्छा वो ये कर दिया, अच्छा हाँ करते करते पूरा घंटा लगा देते हैं। और फिर उसके बाद आप सोचिए जब हम नमाज में होते हैं ना, तो यहाँ पे से जरा सोचा करें कि अब मैं जिस रब के सामने खड़ी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं मांग रही हूँ उससे, अभी मैं क्या करके आई हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब कहा था ना, अजीब दावति दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको तौफीक अता करे, क्योंकि ये इस बारे में हमने बहुत दफा बात की है। इसलिए अगर मैं ऑनेस्टली, कभी होता ना कि दिल होता कि बस ये एक आया पे पता नहीं कितने दिन ही बोलते जाओ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर से वो छोटे से छोटा शिर्क भी निकाल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुछ भी, आप कहते हैं ना कि अगर हमने तौबा नहीं की तो शिर्क में ही अगर गलत फहमी में मर गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ तो नहीं करना ना, आखिरत में कहते हैं वो उस सवाए शिर्क के अल्लाह सुब्हानहू तआला हर गुनाह माफ कर देंगे। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पे क्या गलती करें।